अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अब्दुल करीम है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये कहानी कुछ साल पहले की है जब मैं बांग्लादेश के खुलना से सैलहट के एक गांव तक एक लंबी डिलीवरी पर था। बांग्लादेश के रातों का सफ़र वैसे तो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन एक ख़ास जगह जहाँ से हर ट्रक ड्राइवर गुजरने से पहले 2 बार सोचता है, जिन्नात का रास्ता। इस रास्ते का असली नाम मधुपुर फॉरेस्ट रोड है, जो एक पुरानी जंगल के बीच से गुजरता है। कहते हैं कि यहाँ कभी कोई लोग रहते थे, लेकिन अब सिर्फ ये एक जंगल है और इस जंगल में एक अजीब सी खामोशी जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देती है। मैं भी कभी इस रास्ते पर आया नहीं था, लेकिन उस दिन मुझे मजबूरी में यही रास्ता लेना पड़ा। मुझे सैलहट एक अर्जेंट माल पहुँचाना था और अगर दूसरा रूट लेता तो तकरीबन 2 या 3 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते। इसलिए मैं अपने मजदूर ट्रक को उस रोड पर ले आया, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन मैं अपने ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में सिर्फ एक आगे का रास्ता देख रहा था, यानी अपनी मंजिल का इंतज़ार कर रहा था। हर जगह अंधेरा था, सिर्फ मेरे इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरी आंखें नींद से बोझल हो रही थीं। लेकिन तभी मैंने देखा कि एक औरत सड़क के किनारे खड़ी हुई है। एक पल के लिए मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा। वो एक सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी, बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा बिल्कुल नीचे झुका हुआ था। उसके हाथ अजीब तरीके से लंबाई में लटक रहे थे, जैसे उनमें जान ही ना हो। मैंने ज़ोर से ब्रेक लगाया। ट्रक एक ज़ोर के झटके से रुक गया और मैंने धड़कते दिल से उस औरत को देखा। ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? मैंने अपने आप से पूछा। मैं ट्रक से उतरने ही वाला था जब मुझे एक अजीब चीज़ महसूस हुई। उस औरत के पैर सीधे नहीं थे, उल्टे थे। मेरे जिस्म में जैसे एक तेज़ बिजली सी दौड़ गई हो। हाथ से पसीना टपकने लगा और तभी वो औरत धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाने लगी। जब उसका चेहरा सामने आया तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काली खाली जगह थी वहाँ, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेजान सी मुस्कुराहट थी। मैं बिना सोचे दोबारा ट्रक के अंदर बैठा और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद हो गया। 1, 2, 3 बार स्टार्ट किया, ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तभी एक चिल्लाने की आवाज़ आई और मैंने देखा कि वो औरत मेरे ट्रक की तरफ बढ़ रही है। या अल्लाह बचाओ, मैंने ज़ोर से चिल्लाया। मैं स्टार्टर घुमा रहा था, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। उसकी हंसी अब चीख में बदल गई थी, एक ऐसी चीख जो इंसान की नहीं लगती थी, जैसे कोई भूत किसी की जान निकाल रहा हो। फिर एकदम से मेरी वाइंडशील्ड पर ज़ोर का एक थप्पड़ पड़ा। मैंने देखा वो औरत मेरे ट्रक के बोनट पर बैठी थी। उसका मुंह मेरी तरफ था और उसके नाक से लाल लाल खून टपक रहा था, और उसकी आंखों की जगह तो थे ही 2 सुराख। मुझे लगा मेरी जान वहीं निकल जाएगी। मैंने ज़ोर से ट्रक का हॉर्न बजाया और तभी एकदम से ट्रक का इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने बिना सोचे समझे एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक ने एक ज़ोर का झटका खाया और मैंने देखा वो औरत हवा में उड़ गई, जैसे उसके पैर ज़मीन पर थे ही नहीं। ट्रक तेज़ भागने लगा, लेकिन मेरी आंखों के सामने अब भी उसका चेहरा घूम रहा था। वो औरत जो इंसान नहीं थी, वो कोई और ही थी। मैं सीधा अपनी मंजिल पर पहुंचा। पूरा सफ़र खौफ से भरा हुआ था। जब मैंने वहाँ के एक पुराने ट्रक ड्राइवर को ये कहानी सुनाई तो उसका चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया। तुम वो पहले नहीं हो जो इस औरत को देख रहे हो। ये रोड पहले एक गांव का हिस्सा था, लेकिन एक ट्रक ने एक औरत को कुचल दिया था। तब से उसका भूत सड़क पर भटक रहा है। जो भी ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से गुजरता है, उसका सामना उससे ज़रूर होता है। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। क्या मैंने एक भटकती आत्मा को देखा था? क्या सच में इस रास्ते पर कुछ है जो ट्रक ड्राइवर्स का इंतज़ार कर रहा है? आज भी जब मैं इस बात को याद करता हूँ तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है, और एक सवाल मुझे आज भी सोचने पर मजबूर करता है।
अगर उस दिन ट्रक स्टार्ट ना होता तो क्या होता? अगर आपको कभी रात के अंधेरे में एक अकेली औरत दिखे तो उसको गौर से देखें, कहीं उसके पैर उल्टे तो नहीं हैं। ये था मेरा वाकया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम अरसलान है और मैं इंडिया से हूँ। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और जो कहानी आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ है। एक ऐसी रात है जो मैं कभी भूल नहीं सका। एक ऐसी रात जो मुझे हर रात के सफ़र पर याद आती है। मैं उस दिन कर्नाटका से शिपमेंट लेके महाराष्ट्र जा रहा था। रात का टाइम था, रोड बिल्कुल सुनसान था। पिछले 12 साल से मैं ट्रक चला रहा हूँ और अकेले सफ़र करने की आदत सी हो गई थी। पर उस रात जो हुआ उसके बाद मैं अकेले सफ़र करने से अवॉइड करता हूँ ज़रा। मुझे एक हाईवे क्रॉस करना था जो एक बड़े जंगल से गुज़रता है। ये रास्ते के बारे में काफ़ी सुना था कि यहाँ अक्सर अजीब हादसे होते हैं। यहाँ के रहने वाले लोग कहते हैं कि रात के टाइम यहाँ रुकना नहीं चाहिए, पर ड्राइवर लोगों का क्या है, हमें ये ऐसे रास्तों की कहानियों को अवॉइड करना होता है, नज़रअंदाज करना होता है ताकि हम अपनी डिलीवरी टाइम पे दे सकें। रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त था। रोड पे एक भी गाड़ी नहीं थी, बस मैं और मेरा ट्रक। गाना चल रहा था और सिगरेट का धुआं ट्रक के कैबिन में भर रहा था। तभी अचानक ट्रक एक झटके से रुक गया। इंजन बंद हो गया। मैंने इग्निशन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, पर ट्रक ने चलने से इनकार कर दिया वजह से। डीजल भी फुल था, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी नहीं थी। फिर अचानक ये ट्रक रुकने का मतलब क्या था? मैंने ट्रक से उतर के बोनट चेक किया, सब कुछ ठीक लग रहा था। तभी मुझे एक अजीब सी महक आई, जैसे सड़े हुए गोश्त की। मेरी बॉडी एकदम स्टिफ हो गई। जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा था और हवा भी नहीं चल रही थी। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और आसपास देखा, पर सिर्फ जंगल और अंधेरा था। मैं दोबारा ट्रक की तरफ बढ़ा ही था कि मुझे आगे रोड के बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा सफ़ेद था, आंखें एकदम खाली, जैसे किसी ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली हो। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और पैर जो कि सीधे नहीं थे, उसके पैर उल्टे थे। मेरे से हिला भी नहीं जा रहा था। मैं पसीने से भर गया था। मैंने बस आंखें बंद कर ली और ट्रक के अंदर चढ़ गया। फ़ौरन इग्निशन स्टार्ट किया और इस बार ट्रक चल गया। मैंने बिना सोचे समझे एक्सीलेटर दबा दिया और फुल स्पीड में वहाँ से निकल गया। पर ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जैसे ही मैं कुछ दूर आया, मुझे ट्रक के रियर व्यू मिरर में वही औरत दिखाई दी। वो ट्रक के पीछे भाग रही थी और उसकी स्पीड इंसानों वाली नहीं थी। वो हवा में तेज़ी से उड़ती हुई आ रही थी मेरे तरफ। मैं ट्रक और तेज़ भगाने लगा, पर एकदम ट्रक का स्टीयरिंग एकदम भारी हो गया, जैसे किसी ने उसे कंट्रोल कर लिया हो। अचानक मेरे दोनों हाथों पर एक ठंडा सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने मेरी कलाइयों को पकड़ लिया हो। मैंने ज़ोर से चीखा और स्टीयरिंग पर पूरा जोर लगाया। अचानक एक ज़ोर का झटका लगा और ट्रक रुक गया। सब कुछ एकदम पुरसुकून और शांत हो गया। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था और जब मैंने सीधा अपने सामने देखा तो वो औरत अब ट्रक के सामने खड़ी हुई थी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। पहले एक औरत का, फिर एक बूढ़ी औरत का और फिर एक जलते हुए इंसान का। उसकी चीखें मेरी कानों में गूंज रही थी। बस मुझे कुछ और याद नहीं। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। बस मुझे फिर उसके बाद कुछ नहीं पता। जब होश आया तो एक लोकल चाय वाला मेरे ट्रक के अंदर था जो कि मुझे जगा रहा था। उसने बताया कि सुबह 5 बजे जब उसने मेरा ट्रक देखा तो ये सड़क के किनारे खड़ा था और मैं बेहोशी की हालत में था। उस दिन के बाद से मैंने कभी रात के वक्त उस रास्ते को कभी इस्तेमाल नहीं किया। लोग कहते हैं कि उस जगह की एक पुरानी कहानी है, एक औरत जो एक ट्रक एक्सीडेंट में मर गई थी और अब हर ट्रक को रोकने आती है जो रात के वक्त उस रास्ते से गुजरता है। ये जो कुछ भी था एक सपना नहीं था, बस एक सच था। और आज भी जब मैं ट्रक चलाता हूँ मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है और कभी कभी
रियर व्यू मिरर में मुझे एक झलक दिखती है उसी औरत की। यही थी मेरी ट्रक ड्राइविंग की सबसे भयानक कहानी। वैसे काफ़ी वाक़यात मेरे साथ हुए हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा खौफनाक यही था। तुम सोच रहे होगे कि ये सिर्फ एक कहानी है, पर जो लोग रास्ते पर सफ़र करते हैं, खासकर रात के वक्त, उनके साथ जो रात में ऐसे वाक़यात होते हैं, सिर्फ वही उनको समझ सकते हैं। ये था मेरा एक छोटा सा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं रात के वक्त एक सुनसान रोड पर गाड़ी चला रहा था। ये रोड हैदराबाद और मीरपुर ख़ास के दरमियान का था। मैंने ट्रैफिक से बचने के लिए इस रास्ते का इंतखाब किया ताकि जल्दी घर पहुंच सकूं। इस वक्त रात के लगभग 12 बज चुके थे और रोड पूरी तरह से खाली था, जैसे कि मुझे पसंद था। मैं अपनी पसंदीदा रेडियो पॉडकास्ट सुन रहा था जब अचानक गाड़ी ने एक डिंग साउंड दिया जो बता रहा था कि फ्यूल कम है। मैंने फ़ौरन अपने मोबाइल पर मैप खोला और सबसे करीबी पेट्रोल पंप का पता लगाया। ये रोड सुनसान था और अगला पेट्रोल पंप तकरीबन 5 मिनट की दूरी पर था। कुछ ही देर में मैं एक छोटे से पेट्रोल पंप पर पहुंच गया जो सड़क के दाएं तरफ था। ये एक आम सी जगह थी। इधर आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल था। जैसे ही मैं पेट्रोल भरवाने लगा, मैंने देखा कि एक आदमी अपने पुराने पिकअप ट्रक में पेट्रोल भर रहा है। जब मैं उसके करीब से गुजरा और शॉप के अंदर गया तो मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे घूर रहा है। मैं अंदर गया, एक कॉफ़ी ली और पेट्रोल के पैसे कैश में अदा कर दिए। जब मैं बाहर आया तो देखा कि वो आदमी अपने पिकअप ट्रक में बैठकर रवाना हो रहा था। मैं भी अपनी गाड़ी का टैंक भरकर वापस रोड पर आ गया, मगर सिर्फ 1 मिनट गुजरा होगा कि मुझे रोड के एक कोने पर वही पिकअप ट्रक नज़र आई। ये जंगल के पास रुकी हुई थी। इंजन बंद था। मुझे अजीब लगा, मगर मैंने अपना ध्यान हटा दिया और पॉडकास्ट वापस से चालू कर दिया। कुछ देर बाद मेरी गाड़ी ने फिर से डिंग की आवाज़ दी। डैशबोर्ड पर लिखा आया कि टायर की हवा बहुत कम है। मैंने गाड़ी धीरे की और महसूस किया कि गाड़ी का बैलेंस ख़राब हो रहा है। शीशा नीचे किया तो समझ गया कि टायर पंचर हो गया है। मैंने गाड़ी साइड पर लगाई और नीचे देखने गया। मेरे पीछे वाला टायर बिल्कुल फ्लैट हो चुका था। मैं हैरान था कि मैंने तो कोई पत्थर या गड्ढा महसूस नहीं किया। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया, अगर ये उस आदमी का काम हुआ तो। मैंने फ़ौरन अपना मोबाइल निकाला और रोड साइड असिस्टेंस का नंबर ढूंढने लगा। तभी मुझे पीछे से एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, मगर हेडलाइट्स नहीं चल रही थी। ये अजीब बात थी। फिर अचानक वो आवाज़ भी रुक गई। हर तरफ खामोशी छा गई। मैं अपनी डिग्गी से इमरजेंसी टॉर्च निकालने गया जो मेरे वालिद ने मुझे इमरजेंसी के लिए दी हुई थी। टॉर्च जलाकर जब मैंने आगे देखा तो मुझे जंगल के करीब वो पिकअप ट्रक फिर से दिखाई दिया। मैंने फ़ौरन सांस रोक ली और जंगल के अंदर भाग गया। एक बड़े दरख्त के पीछे छुप गया। मैंने अपने मोबाइल से 15 मिलाकर पुलिस को कॉल की। फ़ोन पर धीरे आवाज़ में अपनी लोकेशन बताई और कहा कि मुझे शक है कि एक आदमी ने मेरा टायर पंचर किया है और अब मुझे वो फॉलो कर रहा है। ऑपरेटर ने मुझसे आदमी की हालत और उसकी गाड़ी के मुतालिक पूछा। उसी वक्त मुझे पिकअप का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने फ़ौरन पुलिस को बताया कि वो गाड़ी से उतर गया है। कॉल ऑपरेटर ने कहा कि अगर मुझे खतरा महसूस हो रहा है तो जंगल में छुपा रहूं। फिर अचानक कॉल कट गई। मोबाइल सिग्नल्स वहाँ बहुत कमज़ोर थे। मैं सोच रहा था कि पुलिस वापस कॉल करेगी, मगर सिग्नल बहुत कमज़ोर थे। तभी मुझे रोड पर एक और गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। ये गाड़ी धीरे हो रही थी और फिर किसी की बातें सुनाई देने लगी। मैंने धीरे से झाड़ियों के करीब जाकर रोड पर नज़र डाली। पिकअप ट्रक का आदमी किसी और आदमी से बात कर रहा था जो एक और पिकअप ट्रक में था। मैं सुन पा रहा था कि वो कोई झूठी कहानी सुना रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। मुझे फ़ौरन एक मौका मिला और मैंने जंगल से निकलकर रोड पर भागते हुए चीखा, मदद चाहिए, मैं इस आदमी को नहीं जानता।
दोनों आदमी ने मेरी तरफ देखा। मैंने दूसरी गाड़ी वाले शख्स को कहा कि ये मेरा टायर पंचर किया और मुझे फॉलो कर रहा है। उस आदमी ने फ़ौरन घूर कर उस शख्स की तरफ देखा जो कि अब डर गया था। पिकअप ट्रक वाले शख्स ने फ़ौरन कहा, मैं इस बंदे को पहचानता भी नहीं, और फिर जल्दी से अपनी पिकअप ट्रक की तरफ बढ़ गया। तेज़ी से रिवर्स किया और दोनों गाड़ियों को छोड़कर भाग गया। जो दूसरा आदमी था उसने मेरे टायर को देखा और कहा, अगर चाहो तो मैं तुम्हें करीबी शहर तक लिफ्ट दे सकता हूँ। मैंने कहा, मेरी पुलिस से बात हो गई है, वो रास्ते में है। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई वहाँ पहुँच गई। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया और दूसरे आदमी ने भी मेरी तस्दीक की। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि वो पेट्रोल पंप जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे ताकि देखा जा सके कि क्या वाकई उस शख्स ने मेरा टायर पंचर किया था। बाद में मैं रोड साइड असिस्टेंस का इंतज़ार करता रहा जो मुझे एक मैकेनिक के पास ले गया और जहां मेरे वालिद मुझे लेने आए। पुलिस वालों का दोबारा फ़ोन नहीं आया तो शायद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं देखा, मगर एक बात क्लियर थी, अगर वो दूसरा आदमी वहाँ ना होता तो शायद मेरी कहानी किसी और तरह ख़त्म होती। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलीम है। ये वाक़या तब का है जब मैंने अपना ज़ाती घर लिया था। मैं अपने वालिदैन के घर के अलावा भी अपना एक ज़ाती घर लेना चाहता था और वो घर मैंने ले भी लिया। उस घर की नई चीज़ें लेने के लिए मैं काफ़ी ऑनलाइन ऐप्स यूज़ कर रहा था। मुझे एक नया फ्लैट मिल चुका था, लेकिन अभी भी ज़्यादा वक्त वालिदैन के घर में गुजार रहा था क्योंकि नए घर की अभी चीज़ें मुकम्मल नहीं हुई थी। उसमें काफ़ी हद तक फर्नीचर और रहने के लिए जो आम चीज़ें चाहिए होती हैं वो अभी मौजूद नहीं थी। एक दिन मुझे ऑनलाइन एक सस्ती और अच्छी दिखने वाली अलमारी मिली जो मेरे नए फर्नीचर से मैच करती थी। मैंने फ़ौरन उस आदमी को मैसेज किया जिसने वो अलमारी लगाई हुई थी। उस आदमी का नाम साजिद था। वो बहुत तेज़ जवाब दे रहा था और हमने रात के वक्त ही उसके घर के बाहर मिलने का प्लान किया। ये एक सुनसान गली थी जो एक छोटी सी पार्क के करीब थी। उसने कहा कि वो 10 बजे तक काम कर रहा होता है और 10 बजे के बाद ही फ्री होता है, इसलिए सिर्फ रात के 10 बजे के बाद मिल सकता है। ये मेरे लिए ठीक था क्योंकि हफ्ते भर से मैं नाइट शिफ्ट पर नहीं जा रहा था, मैं बस डे लाइट में काम करके आ जाता था। हमने 10:30 पे मिलने का फ़ैसला किया, लेकिन मैं थोड़ा पहले यानी तकरीबन 10:15 या शायद इससे भी पहले वहाँ पहुँच गया। रात बहुत ज़्यादा धुंध भरी थी, इतनी कि मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि गली में कोई और गाड़ी पार्क है या नहीं। जब मैंने अपनी गाड़ी डेड एंड पर पार्क की, फ़ौरन मुझे साजिद का मैसेज आया, तुम जल्दी आ गए हो, बस 1 सेकंड रुक जाओ, मैं अभी आता हूँ। मुझे अजीब लगा कि इसने कैसे मालूम कर लिया कि मैं यहाँ पहुँच भी गया हूँ। क्या वो कहीं से मुझे देख रहा था? धुंध में कहीं छुपा हुआ था क्या? मैंने आसपास और घूर कर देखा, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये नॉर्मल गली नहीं थी। यहाँ आसपास सिर्फ छोटी अजीब सी बिल्डिंग्स थी जो समझ नहीं आ रही थी कि असल में क्या है। ये मुकम्मल सुनसान जगह थी। फिर मुझे एक और मैसेज आया, बाहर आ जाओ, अलमारी पीछे रखी है। पीछे? कहाँ पीछे? मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं अपनी गाड़ी से उतर गया और मैसेज लिखने लगा, कहाँ आना है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। बस एक चीखती आवाज़ आई, यहाँ इधर आ जाओ। मैं उसकी आवाज़ का पीछा करने लगा, लेकिन ये सब एक अजीब सी हॉरर कहानी जैसा महसूस हो रहा था। मैं बीच बीच में चीख कर कह रहा था, हाँ मैं आ रहा हूँ। मैं 2 बिल्डिंग्स के बीच एक पतली सी गली से गुजरा जो कि एक पिछले और सुनसान जगह से मिल रही थी। ये बिल्कुल भी एक नॉर्मल मोहल्ला नहीं था। जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा, मैंने साजिद को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी थी। दूर से रात के वक्त सड़क पर चलती गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल कहता था कि यहाँ कुछ तो गलत है। फिर एक और आवाज़ आई, तुम्हारी अलमारी अंदर रखी है, अंदर आ जाओ। लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया।
मैं बिना कुछ कहे पीछे हटने लगा। तभी मेरी नज़र आगे गई और धुंध के बीच से मुझे कुछ लोग दिखाई दिए। वो बस वहीं खड़े थे, एक दीवार या फेंस के साथ, जो कि उस बिल्डिंग के पास थी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। मुझे फ़ौरन समझ आ गया कि ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैं जितनी तेज़ दौड़ सकता था वापस उसी गली की तरफ भाग गया। मुझे महसूस हुआ कि कम से कम 3 लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं। मैं अपनी गाड़ी तक नहीं गया क्योंकि इतना वक्त नहीं था कि अंदर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करता। बस सीधा सड़क की तरफ भागता रहा जब तक मेरी सांसें नहीं भर गईं। मुझे पुलिस को कॉल करनी पड़ी। कुछ देर बाद 2 पुलिस वाले उस जगह पर आए। मैंने उनको हाथ हिलाकर रोका और उन्हें सब बताया। जब हम वापस उस जगह गए तो कोई भी वहाँ नहीं था। वो दोनों बिल्डिंग्स असल में पुरानी छोड़ी हुई दुकानें थीं। पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा और खाली जगह थी। कोई अलमारी नहीं थी वहाँ। मैंने पुलिस को उस आदमी की चैट दिखाई। उन्होंने वो अकाउंट नोट कर लिया और कहा कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि पुलिस ने कितनी गहराई से इस मामले को लिया है, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का यकीन है, अगर मैं उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता तो यकीनन मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत ही होता। ये था वो वाकया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान है। ये कुछ साल पहले की बात है जब मैं अपने ससुराल यानी अपने बीवी के घर गया था। वहाँ मैं कुछ महीने ही रहा था। घर एक बड़ी जंगल और झील के दरमियान था। मेरी बीवी के वालिद के पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन थी, जिसमें ये जंगल भी शामिल था। जंगल के अंदर एक छोटी सी बहुत ही पतली पैट्री जैसी जगह थी, जहाँ चल के मुझे बहुत सुकून मिलता था। एक दिन जब मौसम बहुत अजीब था और धुंध भी काफ़ी ज़्यादा थी, मैंने सोचा कि जंगल में थोड़ी देर घूमा जाए। मैंने अपने वो बूट्स पहने जो मैं हिकिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ और अपनी वाइफ को कहा कि मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। वो जंगल में चलने का शौक़ नहीं रखती, इसलिए मैं जंगल में वॉक करने के लिए अकेला ही जाता था। जब मैंने जंगल के उस पतली पैट्री पर कदम रखा तो जंगल बहुत अजीब सा लग रहा था। चारों तरफ बहुत गहरी और ज़्यादा धुंध थी। इतनी गहरी धुंध के मुझे सिर्फ 15 फुट दूर तक ही मुश्किल से दिखाई दे रहा था। इतने सालों में मैंने कभी इतनी धुंध नहीं देखी थी और ना ही आज तक देखी है। लेकिन मैंने सोचा कि जब तक मैं पैट्री पर रहूँगा मुझे रास्ता नहीं भूलेगा और मैं आसानी से वॉक करके आ जाऊँगा। चलते वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरे कदमों की आवाज़ किसी और के कदमों से मिल रही है, जैसे कोई मेरे हर कदम के साथ अपने कदम का जवाब दे रहा हो। सुनने की कोशिश की। ये ज़मीन सिर्फ मेरे ससुर यानी मेरे वाइफ के वालिद की थी, यहाँ कोई और नहीं हो सकता था। मैंने आहिस्ता से आवाज़ लगाई, कोई है? जब कोई जवाब नहीं आया और कदम की आवाज़ भी सुनाई ना दी तो मैंने सोचा कि शायद कुछ नहीं है। जंगल का माहौल अजीब हो चुका था। गहरी धुंध, पत्तों की गिरने की हल्की सी आवाज़ें और दूर से आती हुई परिंदों की आवाज़, सब कुछ अजीब और खामोश सा लग रहा था। फिर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बूढ़ा आदमी दर्द से किरकिरा रहा हो। उस वक्त मुझे यकीन हो गया कि मैं अकेला नहीं हूँ। आवाज़ किसी तकलीफ़ में मुब्तला शख्स की लग रही थी। मैंने फिक्रमंदी से उस तरफ कदम बढ़ाए और फिर से आवाज़ दी, कोई मदद चाहिए। जब मैंने अपनी नज़र तेज़ की तो एक अजीब सी सूरत सामने आई। एक लंबा सा साया जो सिर्फ इतना दूर था कि उसका वजूद महसूस हो, मगर चेहरा या जिस्म साफ नज़र नहीं आ रहा था। वो शख्स या जो भी था वही वो आवाज़ निकाल रहा था। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जितना आगे जाता वो उतना ही दूर लगता। मैंने ज़ोर से आवाज़ दी, आप ठीक हैं? और उसी वक्त वो आवाज़ रुक गई। मैंने फिर से 2 बड़े कदम बढ़ाए, मगर ये अजीब सी बात थी कि मैं जितना भी आगे जाता वो साया उतना ही दूर रहता। तभी मैंने पीछे मुड़ के वापस जाने का फैसला किया। जितना तेज़ चलता
उतनी ही तेज वो साया भी लगता। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो बिल्कुल उतनी ही दूरी पर था जितना पहले। अब मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैंने तेज भागना शुरू कर दिया। जब भी मैं पीछे देखता मुझे लगता कि वो साया हवा में तैर रहा है। उसके पैर मुझे दिखाई नहीं दिए, वो एक हवा में झूलती तस्वीर जैसा लग रहा था। मैंने किसी तरह घर का रास्ता पकड़ा और भागते अंदर घुस गया। पीछे का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। जब मेरी वाइफ, उसके वालिद और उसका भाई मेरी चीखने की आवाज़ सुन के आए, मैंने जंगल की तरफ इशारा करके कहा, वहाँ कोई था, कोई जो मुझे फॉलो कर रहा था, चाहे मैं जितना भी तेज़ भागूं। उसके वालिद फ़ौरन अपने जूते पहन के मेरे साथ बाहर आए। मैंने उस जगह की तरफ इशारा किया जहां मैंने आखिरी बार उस साए को देखा था, मगर अब वहां कुछ नहीं था। मेरे वाइफ के वालिद ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। और वैसे भी हमारे घर में 2 शिकारी कुत्ते हैं, अगर कोई भी आसपास नज़र आएगा तो वो ज़रूर भौंकेंगे। मैंने उनकी बात सुन के हाँ में हाँ मिला दी, मगर अंदर से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अभी अभी कुछ ऐसा देखा है जो ज़िंदगी भर भूल नहीं सकूंगा। मैं हमेशा ये सब मजाक समझता था, भूत, जिन्नात वगैरह, पर मुझे कभी यकीन नहीं आया। मगर जो उस दिन देखा उससे ज़्यादा अजीब और पैरानॉर्मल चीज़ मैंने ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की। आज भी ये सोच के मेरी रूह कांप जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।